Hello friend, welcome back to my channel. This is me Farhan Khan and you are watching Let's Speak. Today in this video, I am going to share 5 very important phrase words. With the help of these phrase words, you will become a very good speaker. And you can speak like a native speaker because लेट मी एक्सप्लेन। ये 5 फ्रेज वर्ब हैं, ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, क्योंकि हम कभी कभी अपनी बातों में ऐसे वर्ड ला देते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। इवन मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, बट हमने इस पर रिसर्च की और आज हम लेकर आए 5 फ्रेज वर्ब। इससे हम 5 से 25 सेंटेंस बनाएंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और रियल लाइफ एग्जाम्पल से बनाएंगे ताकि समझने में आसानी हो। बहुत से वर्ड होते हैं जैसे फ्रेज वर्ब, हम कभी कभी कहते हैं कि दिन रात, लगातार, कितना अच्छा होता अगर मैं ये होता, एक ना एक दिन, कुछ ही देर में ये हो गया, पलक झपकते वो वहां चला गया। ऐसे ऐसे वर्ड हम यूज करते हैं। तो चलिए सारी चीजें यही नहीं जानेंगे, पहले वन बाय वन इसको फ्रेज वर्ब को समझते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमेशा की तरह क्लियर करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा सबसे पहला फ्रेज वर्ब है कुछ ही देर में। कुछ ही देर में, इसकी इंग्लिश होती है इन अ वाइल। इन अ वाइल, फॉर एग्जाम्पल, कुछ ही देर में वह यहां होगा। He will be here in a while. कुछ ही देर में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। Everything will be destroyed in a while. मेरा एग्जाम कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। My exam is about to start in a while. तो गाइस देखा आपने, ऐसे वर्ड हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, बट जब हम इसको सीख लेते हैं तो इससे बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल हम अपने रियल लाइफ से भी बना सकते हैं। तो हमारा ये था पहला फ्रेज वर्ब। तो जब फ्रेज वर्ब आपने सीखा है तो होमवर्क तो बनता है। तो आपके लिए इस फ्रेज वर्ब से एक होमवर्क है कि कुछ ही देर में मेरे दोस्त आ जाएंगे। कुछ ही देर में मेरे दोस्त आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं फटाक से अपने नेक्स्ट फ्रेज वर्ब पे। अरे यार, अभी तो मेरे सामने ही था, पता नहीं पलक झपकते कहाँ चला गया। पलक झपकते ही हम ये वर्ड यूज करते हैं कभी कभी, बट इसकी इंग्लिश क्या होगी, कंफ्यूज हो जाते हैं। पलक झपकते ही इसकी इंग्लिश होती है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, फॉर एग्जाम्पल, पलक झपकते ही वह भाग गया। पलक झपकते ही वह भाग गया। He ran away in the blink of an eye. He ran away in the blink of an eye. पलक झपकते ही वह गिर गया। पलक झपकते ही वह गिर गया। He fell down in the blink of an eye. He fell down in the blink of an eye. पलक झपकते ही उसने सारा आम खा लिया। पलक झपकते ही उसने सारा आम खा लिया। He ate all mangoes in the blink of an eye. He ate all mangoes in the blink of an eye. अब एक होमवर्क आपके लिए, पलक झपकते ही दूध गिर गया। पलक झपकते ही दूध गिर गया। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेज वर्ब पे। हमने देखा होगा कि हमारे स्कूल में, हमारे सोसाइटी में एक बच्चा बहुत होता है जो दिन रात मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है और सफलता उसके जरूर लगती है। तो हम यूज करते हैं ऐसे वर्ड से दिन रात या लगातार। उसकी इंग्लिश क्या होगी, चलिए सीखते हैं। दिन रात या लगातार, इसकी इंग्लिश होती है डे इन डे आउट। डे इन डे आउट, फॉर एग्जाम्पल, तुम अंग्रेजी सीखने के लिए दिन रात प्रैक्टिस करते हो। यू प्रैक्टिस टू लर्न इंग्लिश डे इन डे आउट। यू प्रैक्टिस टू लर्न इंग्लिश डे इन डे आउट। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं। सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं। आई वर्क हार्ड टू इंक्रीज सब्सक्राइबर डे इन डे आउट। आई वर्क हार्ड टू इंक्रीज सब्सक्राइबर डे इन डे आउट। अब एक होमवर्क आपके लिए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं। तो देखा फ्रेंड, हमने बहुत ही इसी वे में बहुत जल्दी जल्दी 3 फ्रेज वर्ब कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेज वर्ब की तरफ। तो हमारा
नेक्स्ट फ्रेज वर्ब है, अक्सर हम कहते हैं कि मेहनत हम खूब करते हैं। कभी कभी कोई लोग कहते हैं, अरे इतना मेहनत क्यों करते हो? हम कहते हैं मेहनत हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक ना एक दिन हम सफल हो जाएंगे। एक ना एक दिन। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, चलिए सीखते हैं। एक ना एक दिन, इसकी इंग्लिश होती है इन द कोर्स ऑफ टाइम। इन द कोर्स ऑफ टाइम। एक न एक दिन ये तो होना ही था। एक न एक दिन ये तो होना ही था। इट वॉज बाउंड टू हैपन इन द कोर्स ऑफ टाइम। इट वॉज बाउंड टू हैपन इन द कोर्स ऑफ टाइम। सब कुछ एक न एक दिन ठीक हो जाएगा। एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फाइन इन द कोर्स ऑफ टाइम। एवरीथिंग विल बी फाइन इन द कोर्स ऑफ टाइम। एक न एक दिन मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलूंगा। एक न एक दिन मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलूंगा। I will speak fluent English in the course of time. I will speak fluent English in the course of time. अब एक सेंटेंस इंग्लिश आप बनाएं जो आपके लिए होमवर्क है। एक न एक दिन मैं 5 स्टार होटल जरूर खोलूंगा। एक न एक दिन मैं 5 स्टार होटल जरूर खोलूंगा। तो हमारा फोर्थ फ्रेज भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट फ्रेज ऑफ की तरफ। अक्सर हम कहते हैं कि ना कि अरे हमने दिन रात मेहनत की मगर सफलता मिली नहीं, तो क्या कहते हैं तो क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम प्रयास करेंगे तो क्या हुआ। इसकी इंग्लिश होती है सो व्हाट। सो व्हाट। फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हुआ अगर आज मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। तो क्या हुआ अगर आज मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। सो व्हाट इफ आई डिडंट कॉल यू टुडे। सो व्हाट इफ आई डिडंट कॉल यू टुडे। तो क्या हुआ उसने चाय में शक्कर नहीं डाली। तो क्या हुआ उसने चाय में शक्कर नहीं डाली। सो व्हाट इफ शी डिडंट ऐड द शुगर इन द टी। सो व्हाट इफ शी डिडंट ऐड द शुगर इन द टी। तो क्या हुआ आज मैंने होमवर्क नहीं किया। सो तो क्या हुआ आज मैंने होमवर्क नहीं किया। सो व्हाट इफ आई डिडंट डू होमवर्क टुडे। सो व्हाट इफ आई डिडंट डू होमवर्क टुडे। अब एक होमवर्क आपके लिए। तो क्या हुआ मैंने इंग्लिश नहीं बोला। तो क्या हुआ मैंने इंग्लिश नहीं बोला। तो फाइनली हमने 5 प्रे वर्ब कंप्लीट किए। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड स्टे कनेक्टेड विथ लेट्स स्पीक।